और मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो चलिए आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं रैप फॉर्मूले के बारे में। डेट एंड टाइम को हम कल पढ़ेंगे, रैप फॉर्मूले को आज पढ़ते हैं, राइट सर। देखिए रैप, जैसे आपने रैप का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपने रैप लिखा और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि 5 टाइम रिपीट हो जाए तो ये रिपीट हो जाता है। बट इसका बेनिफिट क्या है, यूज क्या है, चलिए हम आपको आज बताते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सेल्स लिखते हैं, सेल्स। तो जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको पढ़ाया था डेटा बार, आपको याद होगा हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था डेटा बार, बार क्रिएट कर देते। साथ में हमने आपको इसकी इसमें, अब मान लीजिए कि सेम बार मुझे यहाँ चाहिए, तो हमने बताया था कि भाई यहाँ पे डेटा लिंक कर देंगे और विजुअल्स ओनली बार कर देंगे तो सिर्फ बार ही दिखेगा, क्या बार चार्ट ही दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब इसको हम कॉल करेंगे, अगर हम इसको कहीं कॉल करते हैं तो सिर्फ डेटा कॉल होगा ना, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉल नहीं ना होगा। जैसे मान लीजिए ना लिंक करते हैं जी लुकअप, एच लुकअप, बहुत सारे फॉर्मूले के जरिए, तो उसमें 85 दिखेगा। मुझे यही बताया कि 85 का पोजीशन क्या है, क्या। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी विजिबिलिटी हो जिसको हम कहीं कॉल कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ रेप्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, रेप्ट। और रेप्ट में इन्वर्टेड कॉमा में हम एक सिंबल देते हैं और फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो जो चीज चाहिए वो तो नहीं दिख रही है, वो तो उसके जैसा तो है बट सेम नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको एक ब्रिटानिक बोल्ड नाम का फॉन्ट होता है। हाँ क्या ऊपर ही होगा ब्रिटानिक बोल्ड, तो नहीं है क्या फॉन्ट? BRI से होगा, BRIT, BRI और नीचे आइए, हाँ ये रहा। ब्रिटानिक बोल्ड। इसको डालने से इस तरह से एक कंटिन्यूअस बार में दिख जाता है। फिर भी बहुत बड़ा है, हमें तो एक लिमिटेड साइज में चाहिए ना सर, क्या। तो हम नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं 5 से, या एक एवरेज नंबर ले लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। हो गया सर। अब मुझे अगर कहीं कॉल करना है 85 को, 85 हुआ और इसके बगल में इसके नंबर को भी कॉल कर लेंगे और सेम फॉर्मेट हम इससे अप्लाई कर देंगे, तो ये भी कॉल हो गया ना सर। तो डैशबोर्ड वगैरह में इसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। और चलिए एक और एग्जांपल हम आपको इसमें बताते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका 2003 में हम लोग बहुत यूज करते थे सर, क्योंकि 2003 में हमें ये बार चार्ट नहीं मिलता था इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशंस लगाएंगे कि इफ अगर ए लेस देन 0 है तो रैप्ट, और रैप्ट में हमने यहाँ पे किया। अब नंबर को मुझे यहाँ एवीएस में डालना होगा क्योंकि माइनस एक्सेप्ट नहीं करता है, प्लस में होगा, इसे माइनस को प्लस कर देगा, अदरवाइज ब्लैंक। सिंपल देखिए हमने क्या किया, हमने बोला इफ A2 अगर लेस देन 0 इट मीन माइनस में है तो रेप्ट जितना है उतना बार रिपीट करे, बट माइनस में हमने लिया। लेकिन A2 बाई डिवाइड बाई 2 5 कर देता हूँ मैं ताकि छोटा दिखे बड़ा ना दिखे, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। सेम यहाँ हम वापस करते हैं फॉर्मूला, इफ हमने बोला अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो रेप्ट
और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसको दे दिया एंड कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया और डिवाइड बाय 5 कर दिया, और नहीं तो ब्लैंक करना होगा, नहीं तो ब्लैंक, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रिटानिक बोल्ड नाम का फॉन्ट अप्लाई कर दिया। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसकी कलर को ग्रीन कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम रेड करता हूँ और हम इस टाइप से कर देते हैं, और इन पूरे को लेता हूँ और इस साइड वाला लाइनिंग दे दिया, इसको सिलेक्ट किया और हम लाइनिंग दे दिया। इसको मर्ज कीजिए, यहाँ पे -0 कलर, सॉरी सिंगल कोड करना पड़ेगा, सिंगल कोड -0 कलर, ठीक है सर। और पेज लेआउट से गिर लाइन हटा दें और बेटर दिखेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसमें एबीएस फॉर्मूला क्या कर रहा है? एबीएस फॉर्मूला का काम होता है, जैसे आपने अगर माइनस में नंबर लिख रखा है तो इसको प्लस में, नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए एबीएस का काम करता है, क्योंकि रेफ फॉर्मूला पॉजिटिव नंबर को ही लेता है, नेगेटिव को नहीं लेता है। अच्छा, आया समझ में आया सर आप लोगों को? यस सर, यस सर। इससे पता चलता है कि छोटा सा फॉर्मूला जो कुछ ना कराने, माने कुछ आप इसका बेसिक देखें तो कोई यूज नहीं है, पर इसको तरीके से यूज किया जाए तो बहुत यूज है। सेम उसी तरह से आयुर्वेद में जो मेडिसिन होता है कि एक छोटा सा पौधा जिसको हम लोग जंगल और घास समझते हैं, लेकिन वो एक आयुर्वेदिक के पास चला जाता है तो एक मिरेकल हो जाता है, एक औषधि हो जाता है और बहुत काम की चीज हो जाती है। क्या सर? हेलो, अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं। तो अगले एग्जांपल के लिए एक फीचर पहले पढ़ना पड़ेगा कि इंसर्ट में यहाँ पे 5 6 7 8 4 9 ये नंबर हमने दिया हुआ है। इंसर्ट में आपके पास यहाँ पे लाइन होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो लाइन में आपको दिखा देगा इस तरह से। चार्ट जो है एक सेल के अंदर दिखा देगा। उसी तरह से आपके सामने कॉलम होता है, इसको सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे आपको कॉलम वाइज शो कर देता है। तो क्या है कि ये चीजें तो चलो 2013, 16, 7 में है, लेकिन जब हम लोग 2003 में यूज करते थे तो इसका बेनिफिट यूज करें, क्योंकि ये भी आपको कॉल नहीं होता है, कॉल नहीं होगा। दूसरा चीज ये लेटेस्ट है, तो क्या इसको हम लोअर वर्जन में इसका यूज कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। इस पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला रेप्ट का। रेप्ट हमने लिया 8, 5 दे दिया, फिर % के साथ हमने कैर लगाया, कैर में 1 0 किया, फिर %, वापस हमने रेप्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और हमने इसको सेलेक्ट किया। अब बोलेंगे इससे कैर 10 0 क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, आप बस देखते रहिए। वापस रेप्ट और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर %, वापस कैर 1 0 और %, रेप्ट
4 ही करते हैं, ठीक है, आगे रहने देता हूँ मैं, एंटर प्रेस। और इसके ऊपर ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई कीजिए। अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। अभी आपको एक दिख रहा है सर, एक इसमें हल्की सी लाइनिंग दिख रही है आप लोगों को सौरभ जी? इसमें हाँ जी, हाँ जी। आपको दिख रही है बासी जी, हल्की लाइनिंग? ये हमारा कैट पेन जो है ना रैप, उसकी निशानी है। तो जहां जहां पे हमने कैट पेन लगाया वहां पे लाइनिंग दे दी, इससे पता चलता है कि जब ये टूटेगा तो यहीं से टूटेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको रैप कर देना है। रैप करने पे वो कैटन जो था उतना ही वहां से ही टूट के नीचे की तरफ लाइनिंग आई। लेकिन ये तो आया हमारा अलग आ गया, माने कि ये तो बार चार्ट हो गया, तो पाई चार्ट तो हुआ नहीं। तो इसको आप 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर लीजिए, ठीक है। सर इनके यूजेज में क्या है, किधर से यूज होता है ये? यूज डैशबोर्ड वगैरह में करते हैं। अब जैसे इसका यूज की बात कर रहे हैं, बताते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे नेम हो गया और यहाँ पे हमारा मंथली सेल्स हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि ऐसे इसका यूज क्या होता है। तो आपने मान लीजिए अपने ओके। टीम के मेंबर का रिपोर्ट बना रखा है, इस तरह से समरी बना हुआ है, राइट। और आपके अच्छा। मेंबर काफी ज्यादा है, मेंबर जो है आपके काफी ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, नंबर ज्यादा है तो अब प्रॉब्लम होगा कि मुझे देख पूजा का मंथली कंट्रीब्यूशन दिखना है कि पूजा का मंथली सेल कितना हुआ है। बात समझे सर? तो अच्छा। अलग अलग चार्ट बनाना तो मुश्किल है ना सर, ये तो 22 हो सकता है 200 नाम हो, तो अलग अलग चार्ट बनाना तो मुश्किल है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, कॉलम पे जाते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। दिख गया सर? तो हम जो है यस सर। पूजा के सेल पे है, तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे ना कि कौन महीने में सेल कम है ज्यादा है, वो यही हमें दिख जा रहा है कि जैन अच्छा किया है, साहब अच्छा किया है, मार्च में सेल कब गई, अप्रैल में एवरेज है, मई फिर कम गया, जून में बढ़ा है, जुलाई फिर कम गया, अगस्त सबसे ज्यादा है, सितंबर सबसे कम आ गया, सबसे सेल सितंबर में। हम यही देख सकते हैं ना सर, यस सर। क्या? और ज्यादा अगर ये करना है तो हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट भी कर देते हैं कि एम एफ सॉरी जे एफ एम ए एम मई, जे जुलाई, अगेन जे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या बोल रहे हैं सर? जी दिख रहा है सर। सर? तो इसमें वो फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ? तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि हमें बताना था कि इसका यूज क्या है, राइट सर। अब यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ है, राइट। तो फॉर्मूला यूज ना होने के पीछे इसमें रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद है। हम फॉर्मूला वहां पे यूज करते हैं जैसे लोअर वर्जन जिसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, या अब जैसे इसको कॉल करना है आपको, मान लीजिए वी लुकअप लगा के पूजा को लुकअप करते तो पूरा डेटा तो लुकअप हो जाएगा आपका, ये तो लुकअप नहीं होगा ना सर। तो मुझे मान लीजिए सिर्फ इसी को लुकअप करना है, चार्ट को ही लुकअप करना है, तो वहां पे हमारा एक एग्जाम्पल काफी सुटेबल होगा ना, क्या?
अब यहाँ हाँ पे जी मैं सर। एक काम करता हूँ, जे जे सॉरी, इसमें मंथ कंबाइन होगा? ये RFT मतलब क्या है सर? आ गया ना सर, जे जनवरी का आ गया, यहाँ पे शायद आ गया रैप, ये आपका एफ लगा दीजिए इसमें, ये आपका फैब आ जाता है। आ गया सर? जी सर, लेकिन तो फॉर्मूला बेसिकली का ये, यूज नहीं करेंगे, हाँ, डायरेक्ट हो सकता है सर? क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली आप उसमें सर, इसमें भी फॉर्मूला की यूज क्या पड़ेगी? अगर अपने पास नंबर है तो हम डायरेक्टली वो कॉलम चार्ट बना लेंगे। बेसिकली ये जो पहले वाले वर्जन्स में नहीं था, तो ये तब के लिए ज्यादा यूजफुल था। नहीं, जैसे नहीं, अब जैसे कि यहाँ ही पे देख लीजिए ना आप, यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला तो इसमें जो हमने मंथ यूज किया है, अब मैं कॉलम बड़ा कर दूं तो मंथ का कोई यूज तो नहीं है ना सर, फिर से पूरा सेटिंग करना पड़ेगा ना। बट इसमें जो हमने अभी किया, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा कि मैं यहाँ पे मंथ को कंबाइन किया है, इसे कितना बड़ा कर लें, कितना छोटा कर लें, कितना ऊंचा कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता ना सर, पड़ता है सर? जी सर। तो हर जगह इसका यूज नहीं हो सकता ना। अब देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिख रहा है सर, ये चीजें आप यहाँ आसानी से बना सकते हैं। सर एक और चीज बोलिए। तो ये हो सकता है आपका, मतलब अरे सॉफ्ट कॉपी है, शुड रिमेंबर दैट देखना पड़ेगा सर, वी हैव। वो दोनों बेनिफिट है, हमने दोनों तरीका समझाया आपको। अब ये तरीका हो सकता है वर्जन में नहीं है, तो या फिर आपके मन लाइक नहीं हो रहा है, आपको सही से टूट नहीं रहा है, तो वहां पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। ओके। और दूसरी चीज है इसमें सर चलो ठीक है, ये आप ये सॉफ्ट आप कर कॉपी रहे हो नोट्स है आपके पास सर? क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे सॉफ्ट समझ में कॉपी नहीं आ रहा क्या नोट्स। बोल रहे हैं आप। सांतु जी, आप जैसे मान लीजिए नंबर है, यहाँ पे देखिए, हेलो। नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ नंबर है हमारा, मैं कहते हैं नंबर यहाँ इसके ऊपर नंबर भी आ जाना चाहिए मुझे, तो इसमें तो नहीं आएगा ना सर। बट आप अगर यूज करते हो रैप वाला फंक्शन यूज करते हो, मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, देखिए कैसे बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे इस महीना जैन, जैन n% रैप, रैप में क्या रिपीट करना है हमको, इसको रिपीट करना है, कॉलन हमने इसको सेलेक्ट किया, n%, सॉरी कॉमा किया, n% कितना नंबर है, नंबर हमने लिया, अगेन n% कैर 10, फिर n%, फिर यहाँ पे देंगे मंथ 5, n% रैप हमने दिया इसको, n% इसको सेलेक्ट किया, कॉमा n% हमने नंबर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कॉमा होगा, आया। अब इसको हम यहाँ पे, यहाँ से ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट लगाते हैं, यहाँ से मैं रैप करता हूँ, ठीक है, लेकिन नंबर काफी बड़ा है, तो हमें बी को डिवाइड बाई 5, यहाँ भी सी को डिवाइड बाई 5 करना है, उसके बाद इसको रोटेट कर देना। चलता है, ऐसे ही करना होगा।
ठीक है सर। अब इसकी कलर जो है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ तो ग्रीन दिखेगा। सुधांशु जी समझ में आया आपको ये? अरे शुभम जी, समझ में आ रहा आसिफ सर। जी, समझ में आ रहा सर, लेकिन तो हम लोग के सॉफ्ट कॉपी नोट्स अगर आपके पास है, क्योंकि हमारा बेसिक भी इतना अच्छा नहीं है, तो अगर उनका पहले पढ़ाई करेंगे तो फिर अच्छा होता है, क्योंकि ठीक है। मैं तो डायरेक्ट इधर से आया तो ये मुझे फाइल समझ मैं में आप आया। लोगों को ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप अच्छे से बैठ के पढ़ाई कीजिए। ठीक है शुभम जी? थैंक यू सर। हाँ जी। अच्छा सर, ये पाइप साइन कहाँ से बनाते हो आप? क्या? शिफ्ट और वो जो आपने रेप्ट के बाद एक साइन बनाया ना कोटेड के बीच में, एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट, मैं इसको सेव करने दीजिए। कौन सा अच्छा साइन मिल की गया। बात कर रहे हैं? ये इसकी बात कर रहे हैं? हाँ ये आपका शिफ्ट से एंटर से ऊपर और बैक से नीचे नहीं होता लाइनिंग, बैक स्लैश के शिफ्ट के साथ करते हैं। ओके। ये होगा। ठीक है, फाइल मैं अभी आपको जस्ट भेज रहा हूँ, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और कल हम डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर? ठीक है। थैंक यू सर। सर कोई नोट्स है आपके पास? इसकी नोट चाहिए इसकी? नहीं, मतलब ये नहीं, पूरा बेसिक से मतलब नोट्स तो, मैं क्योंकि आपको पहले अभी मतलब इसकी दूंगा, मैं बुक वी आपको शुड अंडरस्टैंड दिस वन। बुक मैं प्रोवाइड करूंगा मैं आपको अगले हफ्ते। थैंक यू सर, दैट्स गुड। थैंक यू सर। क्योंकि मेरे मालूम नहीं ना कॉमा क्या है, तो और ये सिम कॉलम क्या है, ये तो पहले पढ़ाई के लिए तो अच्छा होता है ना, अगर इजी ठीक है, होता है मेरा। भेज दिया भेज दिया। थैंक यू सर।